प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर से आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं लेकर आया हूँ आदरणीय बरखा दीदी का चर्चा, जो सुन करके निश्चित रूप से आपको परमात्मा शिव जो हमारे गुरु हैं उनकी ओर अग्रसरित होने लगेंगे। हम सभी जानते हैं कि सारा खेला मन का है, जैसा कि हम सभी साहब श्री से सुने हैं। और आज भी हम सभी इसी बात को जानेंगे कि हम अपने मन को कैसे बस में करके परमात्मा शिव की ओर लेकर के जाए। सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी शिष्यता को महादेव के घेरे में कैसे रखें। जब तक महादेव के घेरे में नहीं रखेंगे, मन तो चंचल है, इधर से उधर भटक जाता है। आज की पूरी चर्चा में मन को नियंत्रित करने की बात कही जाएगी, तो देर किस बात की है, आइए हम सभी सुनते हैं आदरणीय बरखा दीदी से अपने गुरु शिव की बातें। उस शिव के पास जाने का रास्ता मात्र दया है। दया होगी तभी उनकी दया से ही आप के गुरु वो होंगे, आप उनके शिष्य होंगे। और इस दया की स्थिति में जाने के बाद अगर आप महादेव की चर्चा करते हैं, यानी दूसरा सूत्र जिसमें महादेव के घेरे में रहने की बात कही गई है, शिव चर्चाओं में हम लोग देखते हैं कि हम भी अगर महादेव की बात करते हैं या आप अगर सुन रहे हैं, अगर हम दोनों का मन महादेव के घेरे में नहीं होगा तो हम कितनी भी अच्छी बात कहेंगे, आपके मन में वो प्रवेश नहीं करेगा जी। कितनी बार हम लोग के साथ ऐसा होता है कि किसी से हम लोग लंबी बात कर रहे हैं और वो सामने बैठा है, सामने बैठ के उससे बात कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद आप कहिए उससे कि आप सुने ना कि हम जो अभी आपको बोले, तो वो चौंक के कहता है कि क्या बोले, अरे मेरा मन कहीं और था। देखिए, शरीर से वो आपके सामने है, लेकिन मन से आपके सामने से हट गया तो आपने कितनी भी अच्छी बात कही उसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसके लिए महादेव के घेरे में रहना भी जरूरी है। 24 घंटे में कितने समय तक हमारा मन शिव तक जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव शिष्टता के लिए ये बहुत जरूरी अंग है। और तीसरे में भी उन्होंने कहा कि मन ही आपका प्रणाम करता है किसी को, बिल्कुल। तो मन ही प्रणाम करता है, भाव ही प्रणाम करता है। इन तीनों सूत्रों में मन की प्रधानता है। मन, एक भजन है जो सुनते हैं हम लोग, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। हमारा मन ही दर्पण है जो हमारे ही भले बुरे कर्म को दिखाता है, और मन ही किसी को अच्छा समझता है, मन ही किसी को बुरा समझता है, मन किसी को अपना समझता है, मन किसी को दुश्मन समझता है। तो उसी मन में साहब ने कहा कि इतने महादेव की बात कर लो, इतनी दया मांग लो, इतनी बात कर लो, इतना प्रणाम कर लो कि महादेव के सिवा फिर कुछ भी याद नहीं आए। अब हम सभी शिव से अपने जीवन के बारे में सोचते हैं। इतने समय तक महादेव के काम में चलने के बाद आप खुद अपना आकलन करिए। क्या सुबह में उठते ही आप घर में चाहे झाड़ू लगा रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे दुकान पे गए हो, चाहे खेत में गए हो, आपके मन में उसी समय से महादेव की बात नहीं घूमने लगती है? जी, बिल्कुल बिल्कुल। घूमने, मेरी अनुभूति तो है कि घूमती है, आपकी भी जरूर होगी। अपने दिल से जानिए, दूसरे का हाल जरूर होगी। भले हम महादेव के काम में नहीं जा पा रहे हैं, दुकान छोड़ के नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन मेरे मन में वो है कि महादेव की बात वहां हो रही होगी, हम जा नहीं पा रहे हैं, या अगर निकल पाएंगे तो चले जाएंगे। पूरे दिन में लगभग आपके मन में कुछ भी काम करते हुए महादेव की बात याद रहती ही है, महादेव याद रहते ही हैं। यहां तक कि अब स्थिति ये हो गई है कि सोए हुए में भी रहते हैं, यानी जिसकी नींद में भी शिव अवस्थित है वो ऋषि है। यह साहब की व्याख्या है। ऋषि है, महात्मा है, साधु है। वो जीवन में रहते हुए, आज तक तो हम लोगों ने सुना था कि साधु और महात्मा जो है वो अपने घर बार को छोड़कर पहाड़ों में और जंगलों में चले जाते हैं साधना और तपस्या करने, ताकि ईश्वर की प्राप्ति हो सके, ताकि ईश्वर से उनका मन एक हो सके।
लेकिन ये कैसी विधा साहब हरिनानंद जी ने दी कि हम अपने शरीर की, अपने घर की तमाम परेशानियों और बाधाओं के साथ खड़े होते हैं जीवन में। शोर भरे चौक पे भी खड़े होते हैं, सबके बीच खड़े होते हैं, लेकिन तब भी मेरे मन में शिव चलते हैं। इससे बड़ी तपस्या और कुछ नहीं हो सकती। और इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जिन्होंने इस रास्ते पे चलाया है उनकी ऊर्जा कितनी है, किस स्तर पे है। लेकिन हमारे आपके जैसे लोगों के लिए, संसार के लिए उन्होंने अपनी ऊर्जा को सीमित किया, अपने गुरु शिव को सामने किया। हो सकता है महादेव का काम करते करते आपके जीवन में भी आध्यात्मिक ऊर्जा उतरता ही है, उतरती ही है ये ऊर्जा। लेकिन याद रखिएगा, गुरु शिव है, हम और आप नहीं। ये हमारे साहब ने बार बार चेतावनी दी है। भूल के भी ये ऐसा मत सोचिएगा कि आप किसी को दूसरे को लेके चल सकिएगा। अपने गुरु शिव पे छोड़िए, उनसे जोड़िए और आगे बढ़िए। हम अपने महादेव के काम में जगह जगह जाते हैं हम लोग, लेकिन हमारा दायित्व तो ये होता है कि आप जितना भी महादेव की बात उससे कर सकते हैं, चला सकते हैं, करिए और आगे बढ़िए। फिर उस व्यक्ति को खुद से जोड़ने की मनसा मत रखिए। ये हमारे आपके आध्यात्मिक यात्रा के लिए सही नहीं है। हम भीड़ में बैठे हैं, इतने लोग आज बैठे हैं, लेकिन इस भीड़ में भी हम सब की अपनी अकेले की यात्रा है। भीड़ में रहते हुए भी हम सब अकेले अकेले, मेरे गुरु शिव हैं, होंगे सबके, लेकिन मेरे हैं। हम दूसरों की तरफ आईना दिखाते हैं कि दूसरे ऐसे हैं, दूसरे ऐसे हैं, लेकिन वो आईना कभी अपनी तरफ भी हमको दिखाना चाहिए कि मैं खुद कैसा हूं। दूसरे क्या करते हैं छोड़िए। साहब ने कहा कि तुम अकेले पर गए हो, एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। कोई तेरी डांट ना सुने, कोई तेरी बात ना सुने, तब भी अपने हृदय को खोलकर मुक्त कंठ से अपनी बात को कहिए, अपने गुरु की बात कहिए। ये इतनी सुंदर बात है, ये इतनी बड़ी बात है कि जहां भी आप कहते हैं वहां के लोग कहते हैं कि ऐसी बात तो हम लोगों ने कभी सुनी ही नहीं। महादेव मेरे गुरु होंगे। तो हम सब आइए इस बहुत विशेष कार्य में साहब के साथ उस महादेव की तरफ चलें और रास्ते में आने वाले लोगों को शिव की शिष्यता से आप्लावित करें। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। साहब श्री कहते थे ना कि मन विचारों का पंपिंग स्टेशन है। हमारे मन में विभिन्न प्रकार की विचारें आती है, लेकिन यदि अच्छे विचार ठहर जाती है तो हम परमात्मा शिव की ओर अग्रसरित होने लगते हैं, उनकी ओर चलने लगती है। तो हम सभी अपने गुरु शिव से दया मांगे और साहब श्री के आदेश पर, साहब श्री के निर्देश पर चलेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा शिव हमारे गुरु हो जाएंगे और उनके नज़र में भी हम अच्छे शिष्य बनेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।